नमस्कार दोस्तों, आज हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में जानेंगे HTML में कि व्हाट आर द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स विच यू विल यूज्ड इन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन द HTML। तो जब आप वेब पेज बनाते हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्टेप होता है कि जिसमें आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में आप ध्यान रखते हैं कि कहाँ पे हमें बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है या अदर कहाँ पे हमें कलर्स करने हैं या उसको मार्क करना है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे आज जानेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक टैग्स का ओवरव्यू हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी टैग्स होती हैं जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में यूज़ की जाती हैं। तो जो कॉमन टैग्स हैं, इसके अलावा भी कुछ टैग्स हैं अदर भी, लेकिन यहाँ पर जो मेन टैग्स हैं मैं आपको बता रहा हूँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में। तो इन टैग्स का एक ओवरव्यू मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा आपके माइंड में ये पहले सेट हो जाएगी टैग्स कौन से होते हैं, फिर हम यूज करेंगे। तो पहले एक फर्स्ट हम चलेंगे पी टैग, दैट मीन्स पैराग्राफ टैग, राइट। तो पैराग्राफ टैग ये भी एक कंटेनर टैग होती हैं। लगभग ये टैग जितनी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये ऑल आर कंटेनर टैग्स। कंटेनर टैग्स क्या होती हैं तो इसके बारे में मैंने खैर पहले भी बताया है, लेकिन आज आप फिर सुनिए कि कंटेनर टैग वो टैग होती हैं दोज टैग विच हैज ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग। कुछ टैग ऐसे होती हैं जिनको हम ओपन तो करते हैं HTML में, लेकिन उसको हम क्लोज नहीं करते। तो दोज टैग्स आर एम्प्टी एलिमेंट्स या एम्प्टी टैग्स, और जिसको हम क्लोज भी करते हैं उसको बोलते हैं हम कंटेनर एलिमेंट। तो दो तरह की टैग होती है यहाँ पर। हम कंटेनर, ये सारी कंटेनर टैग्स हैं, इनको ध्यान देंगे। तो पहला है पी टैग। पी स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। पैराग्राफ, whenever you want to make a paragraph in your HTML file, तो then you can use paragraph tag, right? Similarly आपको बोल्ड करना है, if you want to do your text bold, तो बोल्ड के लिए आपको B टैग यूज करनी है। इटैलिक के लिए I टैग यूज करेंगे। U अंडरलाइन टेक्स्ट के लिए करेंगे। EM जो है एम्फसाइज टेक्स्ट के लिए यूज होता है और सिमिलर होता है किसके, ये इटैलिक के ही सिमिलर होता है। यदि आपको देखने की बात है तो वहाँ पर ये सिमिलर है, लेकिन इसको बना इसलिए गया कि बेसिकली एम्फसाइज्ड का मतलब होता है किसी चीज़ पे जोर देना। तो यहाँ पर क्या है कि जब इंग्लिश में कहीं पर भी कोई सेंटेंस लिखा जाता है और आपको एक सेंटेंस को स्पेशल अलग से उस पर एम्फसाइज्ड करना है, उसको दिखाना है, तो आप थोड़ा इटैलिक टाइप में उसको कर देते हैं। और EM भी यदि आप यूज़ करेंगे तो सेम ही इफेक्ट होता है जो इटैलिक का होता है। लेकिन इटैलिक यदि देखा जाए तो इटैलिक एक टाइपफेस होता है, जबकि ये टाइपफेस नहीं होता। यहाँ ध्यान देंगे, टाइपफेस मतलब फॉन्ट टाइप का होता है, फॉन्ट स्टाइल होती है। यहाँ पे ध्यान देंगे। अब स्मॉल की बात करेंगे। स्मॉल टैग यूज होती है जब स्मॉलर टेक्स्ट आपको लिखना होता है। अभी आपको हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंस पता नहीं लग रहा हो, लेकिन अभी हम प्रैक्टिकली जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा। तो स्ट्रॉन्ग अगली टैग है स्ट्रॉन्ग। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बोल्ड टाइप का टेक्स्ट कर देता है स्ट्रॉन्ग। सब स्क्रिप्ट, सब का मतलब है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का मीनिंग क्या होता है, कई बार आपको फॉर एग्जांपल H2O आपको लिखना है, H2O, तो आप देखते हैं कि 2 जो है वो हमेशा डाउन साइड में रहता है थोड़ा सा, तो इसलिए आपको वहाँ पर ये टैग यूज होगी उसके लिए। यदि आपको अगली टैग है SUP, दैट इज सुपर स्क्रिप्ट, एंड दिस टैग डिफाइन दी सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे सब में ये थोड़ा नीचे की साइड, डाउन की साइड यहाँ पे H2O लिखना है हमें तो 2 नीचे होगा। ऐसे सुपर स्क्रिप्ट में यदि मुझे A स्क्वायर B स्क्वायर कुछ भी लिखना हो तो स्क्वायर के लिए मैं सुपर टैग का यूज करूँगा। नेक्स्ट है इंसर्ट। इंसर्ट टेक्स्ट के INS टैग ये यूज होती है। कोई टेक्स्ट को आपको इंसर्ट करना है और कोई डिलीट करना है तो उसके लिए आपको DEL टैग यूज करनी है। अब अगली टैग आती है मार्क टैग। मार्क टैग का मतलब होता है, आपको पता ही है कि आप हाइलाइटर का यूज करते हैं एक बुक में यदि आपको मार्क करना होता है और आप उसके ऊपर कलर कर देते हैं उस हाइलाइटर से। तो इसी तरीके की एक टैग यहाँ पर मार्क टैग होती है, ठीक है। तो ये मार्क टैग जो यूज होती है, इसका यूज है किसी चीज़ को मार्क कर देना। कोई टेक्स्ट आपको मार्क करना है तो उसके लिए इसको यूज करेंगे। तो ये हमने ये एक ओवरव्यू यहाँ पे समझ लिया है टैग्स का, और इनको हम अब प्रैक्टिकल पार्ट में यूज करने जा रहे हैं। तो हम चलते हैं फिर प्रैक्टिकल पार्ट में, ठीक है। तो हम दोस्तों अब हम आ गए हैं प्रैक्टिकल पार्ट में, और प्रैक्टिकल पार्ट में आपको यहाँ पे इनपुट
जो आपने कोडिंग की और ये आउटपुट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे इनपुट है, ये आपका आउटपुट है। तो आप समझते जाएंगे पहले से। तो यहाँ तक तो आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम HTML से एक डॉक्यूमेंट को शुरू करते हैं। हेड के अंदर हम टाइटल टैग में मैंने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग से लिखा है और ये आपका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम बॉडी बीजी कलर मैंने ब्लैक किया हुआ है, तो ब्लैक है यहाँ पर इस तरीके। और टेक्स्ट का जो कलर होता है मैंने कोड में दिया है, तो आप कोड में दे सकते हैं और वैसे भी दे सकते हैं। तो कोड में मैंने इसका कलर दिया है, फुल परसेंटेज में दिया है। जब आप फुल परसेंटेज में सभी कलर देते हैं तो वाइट कलर आता है, तो वाइट आपको दिखाई दे रहा है। अब हम सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे और देखिए फर्स्ट नंबर पे मैंने दिया है पैराग्राफ टैग। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पैराग्राफ टैग और पी टैग हमने इसके लिए यूज किया है और यहाँ पे पी टैग को क्लोज कर दिया। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये ऑटोमेटिकली एक पैराग्राफ के शेप में यहाँ पे आ गया है, राइट। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, आपने पी लगाना है, पैराग्राफ बन गया। आगे बात करते हैं H2 में। फिर मैंने H2 इसलिए किया है कि थोड़ा आपको थोड़ा सा साइज़ बड़ा दिखाई दे इनका, और थोड़ा मैंने जूम भी किया हुआ आउटपुट को, इतना बड़ा आपको नहीं दिखाई देगा, तो थोड़ा ये जूम भी है, थोड़ा सा साइज़ मैंने बड़ा किया ताकि आपको दिखाई दे। अब हम यहाँ पे आते हैं और दूसरे में हमने जो टैग्स यूज किए हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट। तो आप ध्यान से देखेंगे, देखिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इसके नीचे देखिए आई लाइक, यहाँ पे बोल्ड, बोल्ड ये देखो ये लेटर आपको बोल्ड दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैंने इटैलिक यूज किया है, तो इटैलिक यहाँ पर आप देखेंगे ये इटैलिक ये वाला पार्ट है जिसको मैं बता रहा था। अंडरलाइन यहाँ पे आएंगे, ये अंडरलाइन है, तो अंडरलाइन इधर ही आपको दिखाई दे रहा है, ये अंडरलाइंड है। और एम्फेसाइज्ड, एम्फेसाइज्ड के लिए अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो EM से एम्फेसाइज्ड किया है। तो ध्यान देंगे कि एम्फेसाइज्ड जो है और इटैलिक बोथ आर द सेम, ठीक है। उनको हम यदि देखेंगे तो दोनों ही सेम है, ठीक है। कोई वहाँ पे आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट एक टैग है, इसका यूज करके देखते हैं। तो देखिए थर्ड नंबर पे सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, देखिए मैंने H2O लिखा है यहाँ पे। और कैसे मैंने H2O यहाँ पे लिखा है, H2O, देखिए H लिखा है, सबस्क्रिप्ट की टैग लगाई है 2 एंड देन सब क्लोज। तो 2 को हमने सब में किया है, उसके इनसाइड किया है, और O को, O और H जो है हमारे बाहर हैं, तो इसलिए H2O आ रहा है। ऐसे सुपर स्क्रिप्ट लिखना हमने A² + B², तो आपको पता है A मैंने बाहर किया और SUP, यहाँ देखिए H इतना जो पार्ट है ये सुपर स्क्रिप्ट में चला गया क्योंकि 2 लिखा है तो ये स्क्वायर में चला गया। सिमिलरली ये भी मैंने ऐसे किया है, बीच में +B ये बाहर है और 2 फिर सुपर स्क्रिप्ट में। तो यहाँ पे ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि A² + B² कैसे लिखा है, राइट। 4 में चलते हैं हम। 4 में देखेंगे इंसर्ट एंड डिलीट टेक्स्ट। इंसर्ट एंड डिलीट टेक्स्ट में वो क्या है कि आपने कई बार कोई टेक्स्ट आपने लिख दिया है, लेकिन अब आप चाहते हैं कि उसको आप हटा भी सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं उसको कट करके और आप दिखाना चाहते हैं कि वहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, कि उसका ऑप्शन दूसरा रखने जा रहे हैं। या आपने देखा होगा कि आप अमेजन पे शॉपिंग करते हैं कई बार और उसमें दिया रहता है कि इसका प्राइस जो था इसका 200 था, लेकिन इसका प्राइस अब 180 है। तो 200 को उन्होंने कट किया रहता है इस तरीके से और उसके बदले उसका प्राइस लिखा रहता है। तो ऐसे यहाँ पे हमने क्या किया है, डिलीट से क्या किया है, ब्लू को कट किया है, डिलीट किया है, और यहाँ पे हमने दिखाया है कि इसके ऑप्शन में हमने रेड रखा है। तो माई फेवरेट कलर इज़, और यहाँ पे ब्लू को हमने डेल में रखा हुआ है और उसकी जगह पे INS से इंसर्ट कर दिया है दूसरे कलर को, राइट। अब यहाँ देखिए 5 में हम गए स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट में ध्यान से देखिए, दिस इज सम स्मॉलर टेक्स्ट। ये इस टेक्स्ट आपको थोड़ा स्मॉल दिखाई दे रहा होगा और ये टेक्स्ट आपको इस जो नॉर्मल साइज का तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ही थोड़ा बोल्ड स्टाइल में दिखाई दे रहा होगा, तो इसको हम स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट बोलेंगे, राइट। तो स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट से ये यूज होगा, तो ये आपको दोनों लाइंस में कोड समझ में आ रहा होगा, स्मॉल में और स्ट्रॉन्ग में। देन हम चलते हैं 6 नंबर पे और यहाँ पे इसमें हम मार्क टैग। मार्क टैग क्या होती है, देखो कभी आपको कहीं पर मार्किंग करनी होती है, जैसे आप हाइलाइटर से कर देते हैं, इस तरह की मार्किंग के लिए यूज होता है। तो ये पैराग्राफ टैग मैंने हर जगह यूज किया एक एक लाइन के लिए, लेकिन आपको उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे ध्यान देना है आपको मार्क टैग पे। तो मार्क, मिल्क और मार्क मैंने क्लोज किया है इस टैग को, और मिल्क को हमने बीच में रखा है। देखो, डू नॉट फॉरगेट टू बाई मिल्क टुडे,
और मार्क के इनसाइड में हमने क्या किया है, मिल्क लिखा है। तो इसका मीनिंग आप थोड़ा सा यहाँ समझ जाइए कि मिल्क यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बॉटम पे कि किस तरीके से ये आपका हाइलाइटर से जैसे मार्क किया हुआ है ऐसे दिखाई दे रहा है। तो आज हमने यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में हमने जाना कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग क्या होती हैं, कैसे यूज करते हैं, और अब आपको इनका सब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स का रोल भी समझ में आ गया होगा कि हाउ यू कैन मेक योर वेब पेज अट्रैक्टिव यूजिंग दी डिफरेंट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, राइट। तो आई थिंक ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ये यूज करना है। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको रिसेंट अपडेट समय पे मिलती रहे। थैंक यू।